ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जो विजुअलाइज थे और उसमें पॉइंट को कैसे डिस्कशन करके नंबर लाइन पर उसको लाना होता है। और ये जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में कुछ हमारा नंबर सिस्टम माने नंबरों से संबंधित कैसे कैसे हम उसको काम करते हैं, जिसमें हम कहीं उसकी डेफिनेशन पर चर्चा करते होंगे, कहीं बिटवीन नंबर निकालते होंगे, कहीं नंबर लाइन पे लाते होंगे, कहीं अंडर रूट को नंबर लाइन पे लाते होंगे। ऐसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान जो 1.4 के बाद 1.5 एक्सरसाइज है, इसमें हम जो बातचीत करेंगे वो रेशनल इरेशनल नंबर की पहचान करते हुए, उन पर कुछ अदर डिस्कशन करते हुए कि पहचान कैसे करें, उसमें मल्टीपल कैसे करें, ऐसी कुछ बातचीत करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमको रेशनल और इरेशनल क्लासीफाई करना है केवल। तो जैसे इसके पॉइंट 1 में लिखा हुआ है 2 - √5 तय करना है ये कैसा नंबर है। यदि हम ये √5 से ये कंप्लीट नंबर जो है वो इरेशनल हो जाएगा। तो केवल देख करके ही पता करना। सेकंड में इसको करने के लिए जैसे ही इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो ये √3 ये ब्रैकेट खुल जाएगा और ये √2³ जो लिख रहा है या 23 लिख रहा है, ये एक प्लस माइनस का होते हुए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली रूप से ये 3 बच रहेगा। और 3 जो नंबर है ये इसको देख करके काम करना है, इसको देख करके। तो ये रेशनल बन जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में ये नंबर लिखा हुआ है। यदि इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसमें मल्टीप्लाई का निशान छुपा रहता है। तो 2 और √7 के बीच में मल्टीप्लाई निशान छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 को कैंसिल कर देंगे तो ये 2/7 बच रहेगा और ये हमारा जो नंबर है ये रेशनल है। रूट से देखेंगे तो रेशनल आएगा, लेकिन √7 कट रहा है वहाँ पर, देखिए ध्यान से। यदि ये इस प्रकार से लिख रहा होता यानी मल्टीप्लाई के बजाय इसमें माइनस और प्लस के निशान होते तो फिर ये हमारा पूरा इरेशनल है। लेकिन ये निशान यहाँ से जैसे ही हट जाएंगे तुरंत ये कट जाएगा और ये जो बचेगा ये इरेशनल बचेगा। तो ऐसा आप ध्यान करिए। इसी से अगले पार्ट में 4th 1/√2, इसमें और ज़्यादा कोई सॉल्यूशन होना नहीं है, इसलिए सीधा ही इरेशनल हो जाएगा ये √2 के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसका 5वां नंबर पाई है। पाई मैं जब रेशनल इरेशनल की पहचान बताई थी तो उसमें भी बताया था कि पाई की जो संख्या है वो इरेशनल है। इरेशनल इसलिए क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 22/7 है, एक्यूरेट नहीं है। वो रेशियो है हमारा सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफाई करना।
इरेशनल नंबर होंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई मांग रहा है ये इन दोनों का। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा तरीका है। जैसे मान लीजिए हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 6 से कर दो, फिर 2 से कर दो। तो यहाँ तो ये मजबूरी है कि पहले इससे करना है फिर इससे करना है देन जोड़ना है। यहाँ मजबूरी नहीं है, ये आप ये से पहले कर लो या इधर से पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले 3 से 2 का कर रहा हूँ, 3 × 2 6, फिर कर रहा हूँ 3 से √2 का, फिर कर रहा हूँ √3 से 2 का, और फिर कर रहा हूँ √3 से √2 का। ये मैंने 4 मल्टीप्लाई निकाले हैं, क्योंकि इस 3 से इन दोनों का होना है, फिर √3 से दोनों का होना है। तो 3 से 2 6 हो गया, 3 से √2 3 √2 हो गया, √3 से 2 2 √3 और 3 × 2, क्योंकि ये दोनों ही अंडर रूट में इसलिए दोनों ही अंडर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अलग अलग होते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होते। जैसे ये बाहर है ये अंदर है, इनमें अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये दोनों अंडर रूट के अंतर्गत हैं इसलिए हो गया। तो ये हमारा फाइनल इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसमें आगे दूसरे क्वेश्चन के बाकी बचे हुए 3 पार्टों पर चर्चा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसके दोनों ही तरीके हैं। एक तो जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो भी है, और चाहे तो हम इसमें फॉर्मूला लगा दें वो भी है। तो फॉर्मूला के अंतर्गत ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। वो फॉर्मूला है हमारा a² - b² a + b और a - b। ज़रूरत पड़ने पे इधर से इधर लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पे लेफ्ट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसी ज़रूरत लग रही है हमें कि हमारा एक ब्रैकेट इस टाइप का लिखा हुआ है, दूसरा ब्रैकेट इस टाइप का लिखा हुआ है। हम वापस लेफ्ट में आ जाए तो ये हो जाएगा 3² और ये √3²। ये 9 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9। और इस प्रकार जब भी कंडीशन आती है यहाँ डबल अंडर रूट का मल्टीपल करना पड़े तो अंडर रूट फ्री हो जाता। 5 होगा तो 5 फ्री हो जाएगा, 7 होगा 7 फ्री हो जाएगा, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग होगा तो रूट में ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे उसी फॉर्मूला से। √5² √2², ये 5 फ्री हो जाएगा, ये 2 फ्री, तो 3 आ जाएगा। इसमें चेंज फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारा a + b का होल स्क्वायर a² b² 2ab। इसको करने के लिए ये वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इनको, इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए। a² का मतलब √5² √2² √5² √2² 2 √5 √2। √5² 5 होता है, √2² 2 होता है। इन दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि √2 के अंदर यदि एक जैसे हों तो रूट फ्री हो जाता है, और एक जैसे नहीं है तो मल्टीपल हो जाता है।
ये दोनों संख्या एक जैसी कैटेगरी की हैं इसलिए जुड़ जाएंगी। तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, ये फाइनली इसका, ये इसका। इसी से कुछ और आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम जो कर रहे थे उसी पे आगे 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा अब आगे लैंग्वेज का है, और वो लैंग्वेज क्या है, रिकॉल पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। पाई जो है वो सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो है। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू C/D हो सकता है। हमको ये बताना है कि ये इरेशनल है, तो इरेशनल क्यों है फिर जब रेशियो है और इसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 मिली हुई है। तो आंसर में हम क्या देंगे कि इसका कोई विरोध नहीं है, नो कंट्राडिक्शन, ये रेशियो है। तो विल बी द देयर व्हेन एवर वी मेजर, हम उसको मेजर करें, कोई भी सर्कल बना के, सर्कल बना दिया, और इस पे ये डायमीटर बना दिया, तो इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, अपॉन लिखेंगे, फिर कोई और सर्कल बनाएंगे, कोई और सर्कल बनाएंगे, तो हर बार रेशियो में हल्की हल्की चेंजिंग आएगी, हर बार हल्की हल्की चेंजिंग आएगी। तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये, इसलिए ये अप्रॉक्स है, इसका जो मेज़र है, जिस डिवाइस से भी हम उसको यूज़ करें, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर को जिस डिवाइस से भी यूज़ करेंगे, हर बार ये लगभग आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए जो हमारा ये इरेशनल है, जहाँ पे C और D का ये रेशियो है, ये C है, ये D है। अगला क्वेश्चन, चौथे वाले में हमें फिर नंबर लाइन पे आना है लौट के। अंडर रूट की अभी हमने बिना डेसिबल की नंबर लाइन रिप्रेजेंट की थी, अब हमें रिप्रेजेंट करनी है पॉइंट वाली। अंडर रूट में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हम एक हमने ये लाइन खींच ली, लाइन सेगमेंट, जहाँ पे BC हमारा वो 9.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, जितना BC है उससे 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएंगे आगे को, इसी के आगे ये D पॉइंट आ जाएगा। तो ये BD जो है वो 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम BD को बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट के लिए कंपास यूज करिए। कंपास में आधी से ज़्यादा दूरी लेकर के टारगेट पॉइंट BND, C नहीं, D पर और
ये हमारी जो प्रकार की नोक है एक बार बी पे होगी और एक बार डी पे होगी, तो उससे एक बाइसेक्टर पॉइंट आएगा जो हमारा बी और डी के बीच में होगा। ये जो हम लेंगे वो ऐसे करके लेंगे, यहाँ से जब हमारी बी पर नॉक होगी तो ये आएगा, जब डी पे होगी तो ये आएगा। बी पे होगी तो ये वाला ये कर्व आएगा और डी पे होगी तो ये कर्व आएगा। फिर दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने के बाद ये जो पॉइंट निकलेगा, ये मिड पॉइंट निकलेगा बी डी का। बी और डी का मिड पॉइंट निकलेगा, न कि बी सी का। हमारा ये मिड पॉइंट निकलेगा बी और डी का, बी सी का नहीं है। फिर हम एक तरफ से कोई रेडियस लेकर के या तो बी एम ले लें या एम डी, तो ऐसे करके ये हाफ सर्किल आएगा। जिसमें हमारी कंपास की नोक जो है एम पे होगी। ये डिस्टेंस और ये इक्वल होगी, चाहे तो हम इधर से ऐसे कर दें इसे, चाहे इधर से ऐसे कर दें। इसके बाद फिर हम डी से जो हमने बी तक हाफ सर्किल लिया है, इस हाफ सर्किल पे सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और ये वहाँ तक रुक जाएगा जहाँ तक सरकमफेरेंस छू रही है इसको। ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने बाई सेट स्क्वायर। इसको हम कंपास से भी डाल सकते हैं और इसको प्रोटेक्टर से भी डाल सकते हैं। कंपास में कर्व ज़्यादा आएंगे, प्रोटेक्टर में कर्व नहीं आएगा और सेट स्क्वायर में भी कर्व नहीं आएगा। तो सेट स्क्वायर सबसे बेहतर है। ऐसे करके लगा के ये लाइन आ जाएगी। ये यहाँ जैसे ही इस सरकमफेरेंस को टच कर जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी सी वो अंडरवुड 9.3 की होगी, ये वाली। तो ये बाई ज्योमेट्रिक मेथड से हमने ओवर द नंबर लाइन ले लिया इसको। अभी नंबर लाइन पे ये नहीं आया तो इसको और एक्सटेंशन दे दो डी से आगे, और जितना सी है उतना रेडियस लेके जैसे मैंने √2, √3, √7, √5 के लिए कर्व लगाए थे, वैसे ही कर्व लग जाएगा ये। तो सी वाली जो डिस्टेंस है वो ऐसे करके नीचे आके नंबर लाइन पे आ जाएगी सी एफ के रूप में। तो फाइनली नंबर लाइन पर जो डिस्टेंस है वो सी एफ है, जिसकी मेजरमेंट 9.3 है।
इसमें अदर भी कोई हमें क्वेश्चन करना है तो उसके लिए भी वही तरीका है। जैसे मैं कहूँ कि आप ये खींचो, तो आप पहले ये लाइन खींचो, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा लो, फिर बढ़ाने के बाद फिर उसका बाइसेक्ट करते हुए हाफ सर्किल खींचो और परपेंडिकुलर डाल दो। 10.5 खींचना है तो पहली लाइन ये 10.5 आएगी, अगली 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हो जाएगी। तो ये इसका तरीका है काम करने का। कोई भी नंबर लाइन पे वर्क करने के लिए हम जितना भी खिंचवाया है उतना लेकर के पहली लाइन लेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन देंगे, एक्सटेंशन तक से हम बाइसेक्ट जो है उतना कर रहे हैं जहाँ तक हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया है। ये बाइसेक्शन जहाँ काट रहा है वहाँ से एक और करके, चाहे तो इधर डिस्टेंस लेकर के और चाहे इधर डिस्टेंस लेकर के हाफ सर्किल खींच देंगे और जो पॉइंट हमने लास्ट लिया है, जिसको हमने 9.3 सी लिया है, उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर डालने के चाहे सेट स्क्वायर यूज़ करें, चाहे कंपास यूज़ करें या प्रोटेक्टर यूज़ करें। तो सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कर्व भी आ जाएंगे तो हमने कंपास यूज़ किया तो फिर उसी की डिस्टेंस को आगे नंबर लाइन पे ले आएंगे, क्योंकि मेन नंबर लाइन ये है जिस पर हमें ऐसे लाना था। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, एक आध बार पूछा गया है। ये ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करके बनाना है, माने ये जो फिगर है ये स्केल पेंसिल इनकी यूज़ करके बनाएंगे, अनुमानित कुछ नहीं करेंगे, सब नाप के बनाएंगे। और जैसे ही मैं ये क्वेश्चन ख़त्म करता हूँ तो आपका काम है वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उतारेंगे, तब आगे का लिखा करो। तो उससे ये कि क्योंकि हम क्वेश्चन जब दूसरा करते हैं तो उसको मिटा करके उतनी देर के लिए हम इसको ब्लॉक करते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो आपके लिए यही है कि आप पॉज करो, लिखो, देन आगे बढ़ो। आज के लिए इसमें एक और क्वेश्चन के रूप में 4 पार्ट बचे हुए हैं। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, तो उसके लिए अदर्स अलग ही एक पीरियड चाहिए एक लेक्चर में, तो उसमें हम चर्चा अगले में करेंगे। आज के लिए इतना ही वर्क है। और रेशनलाइजेशन हमारा करना परम आवश्यक इसलिए क्योंकि रेशनलाइजेशन जो है वो हर परीक्षा में हम यदि पीरियोडिक टेस्ट बनाते हैं उसमें भी देते हैं, या हाफ ईयरली का पेपर होता है उसमें भी आता है, एनुअल में भी आता है। तो हम आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।